दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशो, लेकिन वक्फ बिल के बाद जिस तरह का हंगामा इस देश में मचा हुआ है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल एनडीए खेमे में मची हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनमें मची हुई है, उसे देखकर दोस्तों लग रहा है कि उस आपदा में अवसर विपक्ष तलाशने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आरएलडी खेमे में बड़ी टूट हुई है। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा इस्तीफे वहां पर हो चुके हैं। इन्हीं में से एक इस्तीफा शाहजेब रिजवी का रहा, जो कि महासचिव थे पार्टी के। उन्होंने जयंत चौधरी पर तमाम आरोप लगाते हुए, मुस्लिम विरोधी उनको बताते हुए पार्टी छोड़ दी और अब वो चले गए हैं चंद्रशेखर के खेमे में। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं भले मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें खुद ज्वाइन करवाया है और ज्वाइन करवाते वक्त जो है शाहजेब रिजवी ने जो कहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाहजेब रिजवी कह रहे हैं कि वो यानी कि चंद्रशेखर आजाद संविधान बचाने और मुसलमानों पर होते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर समाज के हर तबके को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने वक्फ बिल का समर्थन करके मुस्लिमों को धोखा दिया है। वर्तमान में सांसद चंद्रशेखर मुसलमान, मजदूर, जरूरतमंद, महिलाएं और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर संविधान को सशक्त करने का काम कर रही है। यानी कि एक तरह से आप देखें तो शाहजेब रिजवी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो नए मसीहा हैं वो चंद्रशेखर आजाद हैं, क्योंकि वो उस समाज की भी बात कर रहे हैं, दलितों की भी बात कर रहे हैं, कमजोर वर्ग की भी बात कर रहे हैं, जो असहाय वर्ग है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो एक नया युवा चेहरा किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर रहा है, आप इस बयान के जरिए देख सकते हैं। और मुस्लिमों का जिस तरह से भरोसा उन पर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को आप देखिए, एक साल से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से अगर पहले उनको देखिएगा तो उनकी राजनीति ठीक है, सड़कों पर वो आंदोलन कर रहे थे, तमाम हंगामा कर रहे थे, सब कुछ चीजें कर रहे थे, लेकिन जब से वो सांसद बने हैं तब से उनकी अहमियत किस तरह से बढ़ गई है, इस बात को समझना होगा, जानना होगा। जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं उन्हें भी। भारतीय जनता पार्टी भले ही चंद्रशेखर आजाद को हल्के में ले रही है, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी की पार्टी में टूट होकर और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में लोग जा रहे हैं, मुस्लिम एक नेता गए हैं, और शाहजेब रिजवी को कोई छोटा नेता मत मानिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति वो करते हैं और महासचिव थे आरएलडी में, तो ऐसे में उनको कोई हल्के में आके ये उसकी गलतफहमी हो सकती है। और ऐसे में शाहजेब रिजवी अगर गए हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को तो है ही, मायावती को भी है। जी हाँ, मायावती को इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस वर्ग की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं मायावती को प्रभावित करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि मायावती बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं चंद्रशेखर को, और चंद्रशेखर चाहते हैं कि वो मुलाकात करें उनसे और बातचीत करें, साथ में मिलकर काम करें, लेकिन ज्यादा भाव मायावती देती नहीं है, क्योंकि मायावती को पता है कि जिस तरह का उभरता चेहरा उनका है वो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा और उनको भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो एकला चलो की राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक अहमियत बना ली है, और उस अहमियत का यही एक नमूना है कि अब मुस्लिम समाज उनकी तरफ देख रहा है। यानी कि शाहजेब रिजवी अगर ज्वाइन कर रहे हैं उनकी पार्टी को और ये कहते हुए कि वो मसीहा हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद क्या आने वाले दिनों में जो मुस्लिम समाज है उसके लिए भी, और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जिस वर्ग की वो राजनीति करते हैं, उसके लिए भी एक उभरता हुआ चेहरा तो है ही, क्या आगे वो मुसीबत बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? कमेंट करके बताइए।